महाराज जी, इस समय राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का जो कांड हुआ, उससे अयोध्या धाम की छवि थोड़ा सा खराब हुई है। क्या इसका प्रभाव चुनाव पर पड़ेगा, भाजपा पर? अयोध्या की छवि खराब हुई ये कहना बहुत गलत है। मैं कहूंगा अपने ये शब्द आप वापस लें। अयोध्या की छवि कभी खराब हो ही नहीं सकती। अयोध्या की छवि तब खराब नहीं हुई जब छोटे छोटे बालक रामचंद्र, जो राजा कहीं राजा बनने के योग्य थे, खेलने कूदने के योग्य थे, और उनकी माता ने वरदान मांग लिया, तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी, 14 वर्षों के लिए वनवास चले जाएं। अयोध्या की छवि तब खराब नहीं हुई। अयोध्या की छवि तब खराब नहीं हुई जब माता जानकी को अकेले निर्जन वनों में छोड़ दिया गया। माता जानकी की अग्नि परीक्षा के बाद भी अयोध्या वासियों ने उनको छुड़वा दिया। अयोध्या की छवि तब खराब नहीं हुई, तो अब क्या खराब हो जाएगी? लेकिन हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि जब घर में कई बर्तन हैं तो लड़खड़ा करके कोई किनारे गिरता है, कोई लुढ़कता है, कोई टिकता है, कोई नीचे जाकर के आवाज करता है। अयोध्या में जो ये चोरी की घटना हुई है, ये निंदनीय तो है ही, लेकिन मैं कहूंगा अयोध्या इतनी विराट है, अयोध्या इतनी विराट है कि राघव ने कहा था, बंदहु अवधपुरी दिश प्राची। अयोध्या हमारे लिए पूरब है, बंदहु अवधपुरी दिश पावन। अयोध्या हमारे लिए पावनी है, अयोध्या हमारे लिए हर प्रकार से लुभावनी है। अयोध्या को राघव ने प्राण कहा है। अयोध्या, हम कहते हैं कि पृथ्वी के लिए एक संजीवनी है। तो अयोध्या की छवि चोरी से खराब होने वाली नहीं है, लेकिन हाँ, इस पर विचार अवश्य किया जाए। आने वाले जो श्रद्धालु हैं उनके मन में कुंठा ना बैठने पाए, आने वाले जो आस्था लोग उनके मन में कोई कुविचार ना बैठने पाए, उनके मन में कोई देव भावना ना बैठने पाए, इसके लिए सरकार को विचार अवश्य करना चाहिए। लेकिन जो कृत्य हुआ निंदनीय तो है, ये बहुत ही दर्दनाक है। महाराज जी, आपका क्या सोच है, उसमें क्या व्यवस्था में क्या बदलाव होना चाहिए ताकि फिर कभी भविष्य में ऐसा ये कलंक ना लगे? देखिए, मैं एक प्रश्न आपसे करूं, हमारे हाथ में कोई गन बन दे दे तो क्या मैं बंदूक चला सकता हूं? नहीं चला सकता। हमारे हाथ में कोई कलम दे दे और कहे कि आप चल करके वकील की कुर्सी पर बैठिए और सलाह जो है फैसला सुनवाइए, तो क्या मैं कर सकता हूं? नहीं कर सकता हूं। हमारे हाथ में बस की स्टीयरिंग दे दिया जाए, हम बस नहीं चला सकते। हमें डीएम एसडीएम बनाया जाए, उनकी कुर्सी पर बैठाया जाए, हम उसको संचालित नहीं कर सकते। ठीक वही क्रम मंदिर में भी होना चाहिए। मंदिर में केवल साधुओं को, मंदिर में केवल पुजारियों को, मंदिर में केवल ब्राह्मण जाति नहीं, जो वेद वेदांग से संचरित हैं, मंदिर में जब मंदिर की व्यवस्था वहां का पुजारी देखेगा, मंदिर की व्यवस्था वहां का महंत देखेगा, मंदिर का व्यवस्था वहां का मठाधीश देखेगा, तो मंदिर पे ऐसा कुछ नहीं होगा। हनुमानगढ़ी में चोरी क्यों नहीं होती? और हनुमानगढ़ी में सब महान थे, चोरी कभी नहीं हुई। कितना चढ़ावा हनुमानगढ़ी में आ रहा है, कभी कोई ऐसे आरोप हनुमानगढ़ी पे लगे ही नहीं। लेकिन रही बात जन्मभूमि की, जन्मभूमि में पुजारी को केवल मोहरा बना के बैठाया गया और वहां पे सारे कार्यभार अधिकारियों ने ले लिया। सारे कार्यभार चंपत राय जी ने ले लिया, नृपेंद्र मिश्रा जी ने ले लिया, अनिल मिश्रा जी ने ले लिया, गोपाल राव जी ने ले लिया। तो यही होगा भाई, यही होगा। वहां पे सारे बागडोर पुजारियों को सौंपा जाए, संतों महंतों को शामिल किया जाए। और मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि जो नए सिरे से वहां की कमेटी बनाई गई, ट्रस्ट बनाया गया, उसमें संतों को रखा गया, पूज्य अधिकारी जी महाराज को रखा गया, राजकुमार दास जी को रखा गया, वेदांती जी को ये सब ट्रस्ट में नहीं शामिल महाराज जी, ये लोग पूजा पद्धति में शामिल हैं। पूजा पद्धति के लिए मैं कह रहा हूँ, पूजा पद्धति के लिए ही मैं कह रहा हूँ। अभी तक पूजा पद्धति का निर्णय भी वहां पर बैठे हुए कुछ मठाधीश करते थे, सरकारी मठाधीश जी। अभी तक पूजा पद्धति का भी निर्णय वही करते थे कि आरती ऐसे होगी। अरे उनको कैसे पता आरती कैसे होगी? वीआईपी पासों में भ्रष्टाचार बंद कर दिया गया। वीआईपी भ्रष्टाचार कभी नहीं बंद हो सकता। मेरी बात सबको बड़ी दुखद लगेगी, सुनने वाले लोग इस बात को बड़ा कटाक्ष करेंगे। ये प्रोटोकॉल, ये वीआईपी पास कभी बंद हो ही नहीं सकता, ये कभी नहीं बंद हो सकता। उसे बंद होना चाहिए, बंद होना चाहिए। मंदिर में मूर्ति, मंदिर में बैठे हुए देवता, मंदिर में बैठे हुए देवी सबके लिए समान है। उनके लिए कोई सरकारी, उनके लिए कोई प्राइवेट, उनके लिए कोई गवर्नमेंटेड, उनके लिए कोई ग्रामीण अंचल का, शहरी अंचल का व्यक्ति नहीं है। उनके लिए सब उनके पुत्र के समान है, उनके लिए सब उनके बेटे के समान है। तो मंदिर में तो ऐसे लाइन लगा करके दर्शन किया जाए। हाँ, कोई वृद्ध है, कोई दिव्यांग है, कोई शरीर से अस्वस्थ है, बाल है, वृद्ध है, रोगी है, तो उनके लिए एक मार्ग अवश्य होना चाहिए कि वो जाकर के आराम से दर्शन करके बाहर आ जाए। लेकिन ये चंद पैसे के चक्कर में जो ये सब बनाया गया, वीआईपी दर्शन, वीआईपी प्रोटोकॉल, वीआईपी गेट, ये सब मेरे समझ से बाहर है। और एक बात को आप तय मान करके रखिए, एक दिन ये सब उखाड़ करके फेंका जाएगा। ये मुहिम हम लोग तब तक चलाएंगे जब तक ये समाप्त होने वाला नहीं है, और इस मुहिम को चलाने वालों को भी एक दिन मिट्टी में मिलाया जाएगा। ये भी बड़े गर्व के साथ में कह रहा हूं। अब जो व्यवस्था बदलाव हुआ महाराज जी, आप उससे कुछ संतुष्ट है? हाँ, संतुष्ट कुछ तो वही है, कुछ संतुष्ट तो वही है। संतों को शामिल करना अपनी संतुष्टि दर्शाता है। संत शामिल हुए, अपनी संतुष्टि, लेकिन संतुष्टि अभी हमारी टिकी नहीं है जब तक ट्रस्ट में संतों को सम्मिलित नहीं किया जाएगा। जिस प्रकार से ट्रस्ट के अध्यक्ष पूज्य नृत्य गोपाल दास जी महाराज हैं, ठीक वैसे सचिव भी कोई संत होना चाहिए, मंत्री भी कोई संत होना चाहिए, कोषाध्यक्ष भी कोई संत, सब संत ही होना चाहिए, सही बात है। उसमें कोषाध्यक्ष भी संत होना चाहिए। हाँ, मंदिर के देख दिखाव, मंदिर के रखरखाव के लिए अधिकारी लोग नियुक्त किए जाए, इससे मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन मंदिर के ट्रस्ट में जो गठन हुआ है उसमें संतों को ही रहना चाहिए। आप इंद्रेश कौशिक जी है, बड़े कथावाचक हैं और बेबाक बोलते हैं।
आपने कहा वीआईपी व्यवस्था खत्म होनी चाहिए, मैं भी मानता हूं। मैं कई 5-6 सालों से मैं वीआईपी व्यवस्था के खिलाफ मैं अक्सर लिखता हूं, अक्सर, चूंकि मैं अक्सर धर्मस्थल घूमता रहता हूं। मैं भी वीआईपी व्यवस्था चाहता हूं, लेकिन ना चाहते हुए भी मैं इसका विरोध कर रहा हूं। और महाराज जी को बहुत बहुत साधुवाद है। और देखते रहिए द के न्यूज यूपी।